नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। महाराष्ट्र से बड़ी खेदजनक तस्वीर सामने आ रही है। मराठी भाषा के नाम पर ठाकरे ब्रदर्स एक बार फिर उसी रंग में दिखाई दे रहे हैं जिस रंग के लिए बाला साहब ठाकरे के समय में शिवसेना जानी जाती थी। आपको याद होगा कि बाला साहब ने एक नारा दिया था। उनके मन में बिहार को लेके, उत्तर प्रदेश को लेके बहुत अच्छी धारणा नहीं थी। ये नारा बाला साहब ठाकरे ने दिया था कि एक बिहारी 100 बीमारी। अब उसी का एक नया संस्करण उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे लेके आए हैं। और मजे की बात देखिए, जिन उद्धव और राज में अलगाव हो गया था पार्टी में अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर, राज ठाकरे ने अलग पार्टी बना ली थी। उद्धव अपनी पार्टी के खुद मुख्तार हो गए। वो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक हो गए, एका हो गई। और पूरे महाराष्ट्र में मारपीट का एक अध्याय शुरू कर दिया गया। कमजोर लोग, सामान्य लोग, गैर प्रभावशाली लोग राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टी के आक्रामक कार्यकर्ताओं की हिंसा का शिकार हो रहे हैं। किस लिए? क्योंकि एक हुजूम आता है, वो किसी भी आदमी से पूछेगा महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, उसने कह दिया तमाम भाषा बोली जाती हैं। बस पीटना शुरू, दबादब दमादब दमादब। वो कह रहे कि महाराष्ट्र में तो केवल मराठी ही चलेगी, बाकी कोई भाषा नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी की अपने सहयोगियों के साथ वहां सरकार है देवेंद्र फडणवीस की। भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप पर भी ये दबाव पड़ रहा है। एक और उन सरकार के नाते जिम्मेदारी है देवेंद्र फडणवीस की कि राज्य में सभी भाषाओं के बोलने वाले सुरक्षित रहें, सम्मान के साथ रहें। लेकिन न शिवसेना और मनसे, राज ठाकरे की मनसे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना उद्धव गुट वाली पार्टी, ये दोनों महाराष्ट्र के वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश में है, लग रहा। वैसे ही वही स्वभाव है, वही तेवर चीजें मुझे दिख रही हैं। बजाओ पुंगी भगाओ लुंगी, बाला साहब ने नारा दिया था दक्षिण भारतीयों के खिलाफ मुंबई में। फिर एक बिहारी 100 बीमारी। ऐसे तमाम उदाहरण है मेरे पास। और अब मराठी भाषा को हथियार बनाकर महाराष्ट्र में हिंसा का खेल खेला जा रहा है। एक दो तीन चीजें किसी भी सामान्य व्यक्ति के जहन में आएंगी कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अगर इतने ही पराक्रमी हैं तो क्या उन्होंने ये प्रश्न हिंदी सिनेमा के बड़े बड़े दिग्गज अभिनेता और अभिनेत्रियों से कभी किया है कि आप मराठी बोलोगे तभी महाराष्ट्र में रहोगे? उनके तो यहां सब आते जाते और सबके यहां वो आते जाते हैं। सिनेमा वालों से रिश्ता तो ठाकरे परिवार का पुराना है।
बाला साहब के समय से। क्या ऐसी उन्होंने कभी चर्चा की? आमिर खान से कभी पूछा, सलमान खान और शाहरुख खान से कभी पूछा कि भाई तुम मराठी क्यों नहीं बोलते हो? पिटेगा ननकू, क्योंकि वो सामान्य व्यक्ति है, वो इसलिए मार खाएगा कि वो मराठी नहीं बोल रहा है। क्या महाराष्ट्र के बड़े उद्योगपति जो महाराष्ट्र में, जो मुंबई की आर्थिक ताकत माने जाते हैं, क्या उनसे जाके पूछेंगे उद्धव और राज के आप अगर मराठी नहीं बोल सकते तो महाराष्ट्र छोड़ दीजिए? ऐसा बोल सकते हैं? या केवल मूंगफली बेचने वाले ठेले वाले को मारोगे और चाय की ठेली लगाने, टपरी लगाने वाले को पीटोगे? क्या ऐसा कर सकते हैं वो? और एक प्रश्न और खड़ा होता है, मुंबई में भी देश के अन्य स्थानों की तरह मस्जिदों से 5 वक्त की नमाज होती है, सुबह अजान होती है कि नहीं होती है? किस भाषा में होती है? अरबी में होती है। क्या उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ये सुनिश्चित करा पाएंगे कि अब नमाज हो या अजान हो वो मराठी में ही होगी और नहीं तो नहीं होगी? क्या ऐसा कर सकते हैं? ये सवाल तो उठेगा। अगर आप अपने को इतना सर्वशक्तिमान मान रहे हैं कि आप डंडा लेकर सड़क पर निकल रहे हैं और लोगों को मराठी न बोल पाने के कारण पीट रहे हैं, तो इसका मतलब आपको यह भ्रम है कि आप बहुत शक्तिशाली हैं। और अगर आप बहुत पराक्रमशील हैं, शक्तिशाली हैं, तो कर दो एक बड़ा धमाका, पूरी दुनिया में नाम हो जाएगा। शिवसेना और मन से मिलकर ऐलान कर दे कि भाई कल से अजान भी मराठी में होगी और नमाज भी मराठी में होगी। हर मस्जिद के बाहर हमारे शिव सैनिक और मन से कार्यकर्ता पहरा देंगे, और किसी भी लाउड स्पीकर में अगर अरबी सुनाई दे गई तो समझ लेना करेंगे। कर सकते हैं ऐसा? ये मैंने मुफ्त में आइडिया दे दिया, क्योंकि शिवसेना वालों को और मनसे वालों को चमकने की बहुत लालसा रहती कि कुछ ऐसा कार्यक्रम करूं ताकि देश भर में मेरी चर्चा हो जाए। तो इसमें तो देश नहीं, दुनिया भर में चर्चा हो जाएगी। क्या एक एक दो दो को तमाचों से, घूंसों से, लातों से, डंडे से मारने से बात नहीं बनेगी। कहां तक मारोगे? 2-4 बड़े काम कर दो। हिंदी सिनेमा के लिए एक फतवा जारी कर दो कि भाई हिंदी सिनेमा में मुंबई में जो भी काम करेगा उसको मराठी बोलनी पड़ेगी। और सबसे पहले शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान को नोटिस भेजो, कहो आओ हमारे यहाँ, आओ यहाँ मातोश्री में बाहर खड़े होकर हमको वो दो डेमो दो कि मराठी बोलना सीख गए कि नहीं। पूछो उनसे, ननकों को मार के क्या हासिल करना चाहते हो? जो रेडीमेड गारमेंट की छोटी सी दुकान कर रहा है कुरला में, बांद्रा में कहीं, उसको मार के क्या हासिल करना चाहते हैं? आप सिकंदर हो जाएंगे उसको मार के? क्या हो जाएंगे? अगर आपको अपने प्रभाव का टेस्ट ही लेना है तो भाई कुछ बड़ा कर जाओ। घर की सीढ़ी चढ़ के पर्वतारोही बनना चाहते हो? अगर पर्वतारोही बनने का मन में विचार है तो एवरेस्ट पर चढ़ जाओ। हम भी देखेंगे और दुनिया भी देखेगी कि भाई में जान है, एवरेस्ट चढ़ गया। तो अब सवाल उठता है कि क्या ठाकरे ब्रदर्स महाराष्ट्र की जमीन पर बनी मस्जिदों में अरबी की बजाय मराठी में अजान नमाज कराने में सक्षम हैं, कराना चाहेंगे? ये बड़ा प्रश्न है। और एक बात और भी याद आती है मुझे, राइट फ्रॉम बाला साहब ठाकरे टू उद्धव ठाकरे का रिजीम। शिवसेना ने जिन भी लोगों को राज्यसभा भेजा अपने कोटे से, उनमें से अधिकांशतः
अधिकांशतः नॉन मराठी स्पीकिंग लोग थे। क्यों भेजा? क्यों भेजा? वहां मराठी मानुष का सिद्धांत लागू नहीं था। वो पान वाले पे ही लागू करोगे हैं और कुल्फी बेचने वाले पे उसको पीटोगे। प्रियंका चतुर्वेदी मराठी स्पीकिंग है नहीं ना? ऐसे तमाम लोग हैं। बाला साहब के समय से देखिए, राम जेठमलानी मराठी तो नहीं थे, ना मराठी स्पीकिंग थे। उनका नाम राम जेठ ठाकरे थोड़ी ना था, वो मलानी थे, सिंधी थे। बाला साहब ने उनको भेजा था ना। ये दोहरा मापदंड क्यों? ननकू के लिए लाठी और राम जेठमलानी के लिए राज्यसभा, ये नहीं चलेगा। प्रियंका चतुर्वेदी को राज्यसभा और गुड्डू पानवाले को लात घूसा। क्यों? क्योंकि तू मराठी क्यों नहीं बोलता? मुंबई में रहना है, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी ही बोलना होगा। यह कसौटी राज्य शासन के लिए भी है। इस ढंग की उच्छृंखलता और इस ढंग की अराजकता की छूट शासन को किसी को नहीं देनी चाहिए, कोई पार्टी हो, कोई नेता हो। भाषा के नाम पर देश को बांटने की साजिश बहुत खराब साजिश है। मराठी का स्वागत होना चाहिए, लेकिन इस शर्त पर नहीं होना चाहिए कि जो मराठी नहीं बोल पा रहा उसको मारेंगे। और अगर सारे राज्यों में इस ढंग की परिस्थितियां बन जाएंगी तो हिंदुस्तान कहां रहेगा, भारत कहां रहेगा, राष्ट्र कहां रहेगा? फिर तो कल बिहार वाले भी ये सवाल खड़ा कर देंगे, उत्तर प्रदेश वाले भी करेंगे, आंध्रा वाले भी, तमिल वाले भी। तो एक राज्य का व्यक्ति अपने ही राज्य में नौकरी कर पाएगा, दूसरे राज्य में नहीं। ये याद रखना चाहिए उद्धव ठाकरे को भी और राज ठाकरे को भी। धन्यवाद। नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आर प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।